बहुत सारे लोगों को शायद ये विचार अच्छे नहीं लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपकी जो भी सलाह हो या इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे। ये जो किस्से मैंने बताए ये हाल ही में घटे हुए, ये सच्ची घटनाएं हैं। क्या है, आपको सिखाने के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको सिखाने के लिए अगर मैं अपना मटेरियल और यूज करूं तो वो पड़ा रहेगा। जब भी ऑर्डर आता है मुझे, तब मैं उसकी पगड़ी बनाता हूं और उसकी पगड़ी बनाते हुए वीडियो बनाता हूं और वो आपको सिखाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे लोग जिनके मुझे कॉल्स आते हैं कि उन्होंने मुझसे पगड़ियां सीख के ट्राई किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पगड़ियों के आप प्रयत्न कीजिए बनाने का, मुझे अच्छा लगता है कोई सीखता है तो। और हाँ, अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलग अलग विषयों पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। एक जगह अपने अच्छी सी लगी आपको, बस अच्छी सी जगह लगी, बाबा चलो अभी हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। एक आपको सपना आया कि बाबा इस जगह पे हम लोग बिजनेस करेंगे, और आपने वो जगह किराए से ले ली। किराए से जगह जब आप लेते हैं तो आपके अपने सपने होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, यहां से हम पैसे कमाएंगे, वो कराएंगे। पूरा 1 महीना आपको लग जाता है वो दुकान को सजाने में, ये करने में। तो पहले महीने में एकदम, तो बात ऐसी है कि आपके सामने ऐसे सपने आते हैं कि भाई अभी ये हम दुकान चालू करेंगे, ये करेंगे, सब अच्छा हो जाता है। दूसरे दिन से आपको दुकान स्टार्ट करनी है, आपने बहुत सारा माल भर दिया दुकान में, इन्वेस्ट कर दिए पूरे सारे पैसे, जितने भी आपके पास पैसे थे थोड़े बहुत खर्चे पे रख के, क्योंकि दुकान में ऐसा ही होता है, थोड़े बहुत खर्चे में रखना है और इन्वेस्ट करना है, और रोज आमदनी आएगी उसे अपना मुनाफा निकाल के फिर अपना खर्चा चलाना है। तो ऐसे में होता क्या है, रियल घटनाएं है ये। 31 मार्च को ऐसा पूरा दुकान में माल मेल भर दिया। अभी स्टार्ट करना है हमें, 1 तारीख से दुकान अपनी स्टार्ट करनी है, सब हो गया। और 3 तारीख से लॉकडाउन लग जाता है। पहले 2 दिन तो समझो ऐसे ही जाते हैं ना, कि आओ भाई हमने दुकान चालू कर दिया, इसको मिलो उसको मिलो, ये दुकान चालू हो गई है। कुछ लोग आते हैं, देख के जाते हैं, अच्छी दुकान है, ये है वो है। और पता चलता है आपको कि अभी लॉकडाउन हो गया। आप क्या करोगे? सर पे ऐसे हाथ मारोगी? माल पूरा भरा हुआ है, पैसे तो अभी जेब में ज्यादा है ही नहीं। अच्छा, क्या माल भरने के लिए अगर आपने कर्जा लिया हो तो और भी अब मुसीबत आती है कि भाई दुकान चालू करने के लिए हमने लोन लिया है, दुकान किराए से लिया है, माल भरने के लिए भी लोन लेके पैसा लिया है, अपना लोन लेके हमने माल भरा है। ऐसी सिचुएशन पे अगर आपको पता चलता है कि 1 दिन भी नहीं हुआ आपको, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए आपको समझो चालू करके दुकान, और आपको लॉकडाउन लग गया। ऊपर से बात ऐसी है कि आपको 10 से 15 तारीख तक आपको उस महीने का किराया देना है, आपको घर का खर्चा चलाना है। अभी लोन की किस्त भी आपको भरनी पड़ती है, क्योंकि दुकान चालू हो गया है। ये बैंक वाले जिससे भी आपने लोन लिया उसको पता चल गया कि बाबा दुकान चालू हो गई, वो भी खुश कि चलो अभी दुकान चालू हो गई, अपना हफ्ता चालू हो गया। मालिक भी खुश, चलो अभी ये दुकान हमारी किराए से गई है भाई, अपना हफ्ता भरने के लिए नौबत अभी इसके दुख सर पे गई। यानी जो EMI का टेंशन होता है वो अपने किराएदार ने ले लिया। सब लोग खुश होते हैं और पता चलता है कि लॉकडाउन लग गया। तो
उसका जो भी नुकसान होगा, समझो अभी आपने माल वगैरह सब भर दिया है और वो अभी बिक नहीं रहा है और आपके पास पैसे भी नहीं है घर चलाने के लिए, क्योंकि वो माल भी आपने लोन लेके भरा हुआ है। और अगर आपके सामने मालिक ऐसे बोले, भाई मेरा EMI है 15 तारीख को, मुझे किराया उससे पहले चाहिए, जिससे आपने लोन लिया है वो भी आपको फोन करता है कि भाई आपकी दुकान चालू रहे या ना रहे, वो आपको किस्त देनी है या ब्याज देना है, दिमाग घूम जाएगा आदमी का। फिर भी सोचो उसके पास कुछ आमदनी या कुछ बचे हुए पैसे होंगे या किसी से उधार लेके वो आदमी भाड़ा भी दे देता है, वो हफ्ते का पैसा जो भी है उसने लोन लिया है वो भी भर देता है। अभी हमारे पास देखो 15 तारीख तक लॉकडाउन रखा था, बाद में वो बढ़ता गया और सोच में रहता है चलो अभी ये 15 दिन निकल जाएंगे, फिर दुकान चालू होगी, फिर से अपना बिजनेस चालू करेंगे। और समझो ये बिजनेस मेरे जैसा है, या अब किसी इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट को लगने वाली चीजों का है। उसने तो दुकान इसलिए डाली होगी कि अभी अप्रैल मई और जून ये जो सीजन है, शादियों का सीजन, फंक्शन का सीजन, इसमें इतना सारा पैसा कमा लेंगे कि साल भर का किराया निकल जाए, और वही माल उसने भरा हो तो उसकी क्या हालत होगी भाई? वो तो पागल, या तो वो आदमी पागल हो जाएगा। हाँ, अगर उसका उसमें उसके घर वालों का सपोर्ट रहे तो बात अलग है। अभी कुछ दोस्तों ने तो मेरे 1-2 महीने में ही दुकान छोड़ दी। तो यही हालत ऐसी होती है। पहला महीना जाता है, पहले महीने में वो किराया दे देता है कैसे भी करके, या फिर मालिक बोलता है बाबा चलो इस महीने आधा किराया दो, आपका नुकसान हुआ है तो आधा तो किराया दो, ठीक है, वो आधा किराया दे देता है। लोन वाला भी समझो सब ये करता है, थोड़ा सा सहूलत दे देता है कि बाबा अभी बंद है तो कर दे। अप्रैल निकल जाता है, मई आता है, अभी मई में भी पूरी दुकान बंद है, खुली ही नहीं है। तो वो सोचता है अभी क्या करे, मालिक ने भाड़ा मांगा तो क्या करे, क्योंकि मई तो मेन सीजन था अपना बिजनेस का, तो अभी वो किराया मांगेगा तो कहां से देगा? साला पूरी वाट लग गई है अपनी। तो टेंशन में आ जाता है आदमी कि अभी 5 पैसे भी आमदनी नहीं हुई है, दुकान में सारा माल वैसे ही पड़ा है। कुछ लोगों ने तो दुकानें खोली भी नहीं थी हमारे यहाँ पे। मैंने पूना में बहुत सारे, मैं घूमता था, खोलते भी नहीं थे दुकान। करेंगे क्या दुकान खोल के? मैं भी लेकिन उसने आगे मन में सोचता है कि चलो भाई इस बार, पिछली बार मालिक ने आधा किराया किया था, इस बार वो अगर माफ कर दे तो अच्छा रहेगा। लोन वाला भी समझो अभी माफ कर दिया उसने, एक अगले महीने जब कमाएंगे तब देखेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे, ऐसा उसने वो सोचता रहता है। और अचानक से मालिक का मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे। मालिक का मैसेज आता है, हमारा EMI 15 तारीख को है, उससे पहले किराया दे दो। क्या हालत हो गई होगी आदमी की? आदमी परेशान हो जाता है। परेशानी में वो कहीं से भी ऐसा उधार लाके वो मालिक के मुंह पे जैसे पैसे मारता है ना कोई, बहुत बार पिक्चरों में भी दिखाया कि बाबा परेशान होके पैसे दे देते हैं, वैसे वो पैसे लाके वो समझो पूरा किराया दे देता है और बाद में सोचने लगता है। सोचता ये है कि साला ये मैंने दुकान लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी समझो ये सब हो गया, उसने दुकान भी ले ली, ये भी हो गया, और उसके दुकान में अगर जब से दुकान बंद है उसके दुकान में चोरी हो गई, फिर उसका दिमाग, अभी किराया दे दिया, सब हो गया, और वो सोचता है कि भाई अभी शादी का पूरा सीजन तो अभी खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया है सब, अभी आगे आमदनी होगी या नहीं पता नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि
अभी शादियों का सीजन तो होगा नहीं, और ये बीमारी ऐसी है कि पता नहीं है कि कब सब जैसे पहले था पहले जैसा होगा, कब बिजनेस फिर से पहले जैसे चालू होंगे, कुछ पता नहीं। तो वो सोचता है कि वो आदमी सोचता है कि भाई अभी क्या करूं। तो जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया वैसे ही करना पड़ता है कि समझो अभी आपकी अब तक कुछ आमदनी नहीं हुई है और आगे 4-5 महीने तक आपकी आमदनी होनी नहीं है, यानी आमदनी होगी लेकिन जितना पेट भर सके उतनी होगी, उसमें से आप किराया दोगे, ये दोगे, वो दोगे, तो आपको कुछ बचेगा नहीं। तो वो आप दुकान क्यों रखेंगे? क्योंकि आपको ईएमआई भी देनी है, यानी आपने जो लोन दिया है उसकी ईएमआई देनी है, जो आपने किराया से मकान लिया है या दुकान लिया है उसका किराया भी देना है, और ऊपर से अगर आपने किसी को काम पे रखा दुकान में तो उसका जो पगार है वो भी देनी है, और सामने दिख रहा है कि अभी सीजन नहीं है, ऑफ सीजन हो गया अभी, तो फिर डिसीजन क्या लेना चाहिए? दुकान को रखना चाहिए, क्योंकि दुकान का क्या है, वैसे भी शुरुआत करके ही 2-3 महीने हुए हैं। मार्च में लिया, अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, मई में हो गया, 3 महीने तो हो गए। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया कि अपने अपने मालिकों को अपनी दुकान सरेंडर कर दी कि भैया ये जो हुआ है इसकी वजह से हम लोग ये दुकान छोड़ रहे हैं, अगर वापस अच्छे दिन आए और हमें लगा कि बाबा ये हमारा बिजनेस आगे चलने वाला है तो प्लीज हम ये दुकान वापस ले लेंगे। जब तक ठीक ठाक नहीं होता है तब तक ये दुकान आपकी हम वापस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे वो मालिक पे क्या गुजरती है, सोचने वाली बात है। अभी देखो 3 महीने इसका बिजनेस नहीं हुआ लेकिन उसने आपका किराया दिया, कभी आधा दिया कभी पूरा दिया। अभी आपको छोड़ के जा रहा है, क्यों? उसका बिजनेस अभी नहीं होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे मालिकों को बहुत बुरा लगता है, साला नया नया बकरा मिला था वो भी अभी छोड़ के जा रहा है। अभी छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा भाई, उसकी आमदनी होने वाली नहीं है, आपको किराया देगा कहां से? और ऊपर से उसका नुकसान भी हुआ है। मालिक बोलता है बाबा हमने आपको दिया था, अभी आपका नुकसान हुआ है, आपकी चोरी हो गई, उसके जिम्मेदार आप। तो कुछ मालिक जो होते हैं वो बोलते ठीक है बेटा, अभी तूने शुरुआत की थी, अच्छा हुआ, अभी नहीं हुआ जाने दो, नसीब की बात है, ठीक है, लेकिन जब भी तुझको लगे वापस आ जाना, हमारी दुकान तुम्हारे लिए है। अगर हमें किराएदार नहीं मिलता है तो पहला प्रेफरेंस हम तुम्हें देंगे। कुछ मालिक ऐसे होते हैं, तुम ऐसे खाली नहीं कर सकते दुकान। 2-3 महीने में अगर तू खाली करता है तो तुझे 11 महीने का किराया देना पड़ेगा। ऐसे भी मालिक हैं। उन मालिकों को यह बात पता नहीं होती है कि कोई भी किराएदार अगर वहां पे उसका किराया नहीं दे पा रहा हो या उसको कुछ समस्या आती है तो 1 महीना पहले सूचना देके वो अपनी दुकान या मकान खाली कर सकता है। लेकिन उनके दिमाग में ये बात आती नहीं। उनके दिमाग में क्या है, हमारा ईएमआई, अभी हमारा ईएमआई कहां से जाएगा? अरे भाई जब वो किराएदार नहीं था तब ईएमआई कहां से भरते थे? बराबर है ना? किराएदार तो अभी 3 महीने पहले मिला आपको। 3 महीने पहले आप किराया किस्त भरते ही थे ना? कहां से भरते थे? आपकी दुकान तो बंद ही थी ना किराएदार मिलने से पहले। या ऐसा हुआ है कि आपने दुकान खरीद ली
और फौरन आपको दूसरे दिन से किराएदार मिल गया और वो आपकी किस्त भर रहा है। पहली बात तो मालिकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी आदमी अगर अपनी दुकान किराए से लेता है तो वो पैसे कमाने के लिए किराए की दुकान लेता है, पैसा गंवाने के लिए नहीं। और अगर उस दुकान में या उस कमाई की जगह पे अगर उसको गंवाना पड़ता है तो उस किराएदार को हक है कि भाई मेरा जितना गंवाना था मैंने अभी गंवा दिया, अभी मेरे और नुकसान सहने की ताकत नहीं है, अभी मुझे मुक्त कर दो। जब आदमी की आमदनी रुक गई है, वो उसका किराया नहीं दे पा रहा है, तो मालिक को चाहिए कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो किराएदार आने से पहले भी वो अपना ईएमआई भरते ही थे। ये तो एक सहारा हो गया था किराएदार का। अगर वो छोड़ रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं कर रहा है भाई, वो अपना नुकसान बचा रहा है। और आपकी किस्त भरने के लिए कोई किराएदार अपना नुकसान क्यों सहन करे और कितने दिनों तक करे, ये भी बात मालिकों को समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं कि भाई अगर तुमने 2 महीने में 3 महीने में छोड़ी तो हम 6 महीने का भाड़ा लेंगे। अरे भाई जब 3 महीने भी दुकान यूज नहीं की है तो आप 6 महीने का भाड़ा क्यों ले रहे हो? कितना फायदा हुआ हमें उस दुकान से कि जो आपको 6 महीने का भाड़ा दे? अच्छा, आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है, बराबर। अभी तो नए कानून मैंने परसों देखे पढ़े भी, उसमें तो कैसे अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कम से कम 1 महीने का देना पड़ता है। वो तो डिपेंड है जगह के ऊपर या जितना फर्नीचर किया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन 1 महीने का लिया जाता है या 2 महीने का किराया जो होता है उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अभी जिसने पूरे दुकान का जो सामान वगैरह लोन लेके भरा हो तो आपको जो डिपॉजिट देना है वो भी तो उसने लोन ही लिया होगा ना। डिपॉजिट जब्त कर लेते हैं मालिक, देखा है मैंने। क्यों दूसरे का हक मारते हैं यार? उसने भी तो कहीं से किसी मेहनत करके वो पैसे कमाए हुए होते हैं, और मकान मालिक जब ये उसकी जेब काट के अपना डिपॉजिट जब्त करके उसको परेशान करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट उस पे तो कोई ब्याज नहीं देता, यानी हमारी दुकान लेने की हैसियत नहीं है, इसलिए आपकी दुकान हम किराए पे लेते हैं या आपका मकान किराए पे लेते हैं, और 2-3 महीने में अगर ये नुकसान होता है और हम लोग छोड़ना चाहते हैं कि दुकान या मकान जो भी है, क्योंकि हम लोग नहीं दे पा रहे किराया या हमारी लोन की भी किस्त है, जैसे आपने अपने मकान के लिए या दुकान के लिए लोन लिया हुआ है और उसकी किस्त आप भरते हैं। अरे हमने भी तो माल भरने के लिए और आपको डिपॉजिट के लिए लोन लिया है, उसकी भी तो किस्त है। अरे अगर हम ये दुकान छोड़ते हैं तो समझो ना अभी 2-4 महीने ऐसे निकल जाएंगे, तब तक हमारा 3-4 महीने का भाड़ा तो बचेगा। या फिर छूट दे दो कि भाई जब तक आपका ठीक ठाक नहीं होता तब तक हमें किराया मत दो। कोई भी आदमी किराएदार आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और हाँ, एक बात यह है कि आपका किराया डूबेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट तो है आपके पास। तो आपके पास उतने पेशेंस होने चाहिए मालिकों के पास कि भाई अपने पास 2 महीने का डिपॉजिट है, वैसे भी उसने किराया दिया हुआ है लॉकडाउन में। हाँ, अगर जिन्होंने नहीं दिया हो तो उनकी बात अलग है भाई, उनको सहूलत देनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों के पास है तो आप 2 महीने का हो, कुछ मालिक लोग 3 महीने का लेते हैं, कोई 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं। तो उनको चाहिए कि भाई जब
तक चाहे आप रहो, किराया दो मत दो, जब आपका पहले चलने दो। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं हमेशा हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनको बोलता हूं, भैया पहले आप करोड़पति बन जाओ, जब आप करोड़पति बनोगे तो तब मैं कहीं तो थोड़ा सा लखपति बनूंगा। क्योंकि अगर व्यापारी लोगों ने मेरा माल नहीं उठाया तो मैं क्या करूंगा। जैसे हमारे कलाकारों के लिए या कारखानदारों के लिए व्यापारी लोग हमारे भले भगवान होते हैं, क्योंकि वो हमारा माल उठाते हैं, इसलिए हमारे कारखाने चलते हैं। तो हमें अभी देखिए इस लॉकडाउन में या पिछले लॉकडाउन में हुआ, मैंने कभी भी किसी भी व्यापारी को पैसे के लिए एक भी कॉल नहीं किया कि भाई मेरी हालत बुरी है। मैं ये सोचता था अरे भाई मेरा माल उसकी दुकान में सेफ है, जो उसके पास पैसे पड़े हैं वो मेरा डिपॉजिट है या बैंक में रखे हुए पैसे है, आज नहीं तो कल वो मिल जाएंगे। यही भावना मालिक क्यों नहीं रखते हैं। हमारा EMI है, अरे भाई EMI आपका है तो हमारा भी तो है, समझते क्यों नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने वो 3 महीने में दुकान छोड़ दी, तो दुकान छोड़ने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला अभी कुछ कुछ मालिक अच्छे होते हैं कि भाई ठीक है भैया तूने अभी छोड़ रहा है, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक तेरे अगली जिंदगी के लिए। 1-2-3 दिन में अभी मेरी प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको डिपॉजिट वापस नहीं कर सकता, 1-2-3 दिन में आके डिपॉजिट लेके जाओ। बहुत बुरा हुआ, हमें भी बहुत बुरा लगा, ऐसे भी बोलने वाले मालिक है। और कुछ मालिक ऐसे भी मैंने देखे हैं, तो छोड़ रहा है हमारा क्या होगा, तू नहीं आता तो हमारे पास पहले 4-4 किराएदार थे जिनको हमने नहीं दिया और आपको दिया। ऐसे भी मालिक है, यार तुमको नहीं दिया होता तो अच्छा होता था, उनको दे देता यार हमारा काम तो चालू रहता था। ऐसे भी मालिक है। अभी सोचो एक ईमानदार आदमी जो आपकी जगह आपका किराया नहीं दे सक रहा है इसलिए छोड़ रहा है, अगर उसकी दुकान चलती तो आपका दुकान छोड़ता है क्यों। किसी का भी अगर बिजनेस होता है तो वो बिजनेस की जगह क्यों छोड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। उल्टा वो तो बोलेगा चलो मैं यहां पर जिंदगी भर रहता हूं। आप मुझे इतने सालों के लिए दीजिए, लेकिन जहां पे एंट्री करने के बाद सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ हो और वो छोड़ रहा है, तो मालिक को क्या करना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि भाई तुझको फालतू में तुरे को दिया या तुझको दिया, तुझसे पहले 4-4 किराएदार आए थे उनको हमने नहीं दिया ताकि तू ले रहा है, इतना तुम्हारे हवाले किया है, अभी तू देख, तू ही किराएदार देख। अरे भाई उसका क्या संबंध है किराएदार लिखने का। तू ही किराएदार, हमने तुमको दुकान भाड़े पे दी, अभी तू ही उसका किराएदार देख, 11 महीने का किराया तुमको देना पड़ेगा, या तू दे या हमारे लिए दूसरा किराएदार ढूंढ के दे। ऐसे जब मालिक बोलता है तो उसका दिमाग पूरा चकरा जाता है, यार करूं क्या अभी मैं। वो तो बेचारा सोचता है कि चलो अभी ये दुकान छोड़ देंगे तो मालिक से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा, तो जो हमने लोन लिया है वो पहले क्लियर कर देते थोड़ा बहुत, और जिनका जिनका थोड़ा बहुत देना है वो दे देंगे, और आगे जो पैसे बचेंगे यानी किराए के इसके जो पैसे बचेंगे उसमें से हम
EMI वगैरह दे देंगे और लोन क्लियर कर देंगे, फिर नहीं कहीं से छोटा मोटा काम करके निपटा देते हैं, और जैसे ही फिर से चालू अगले सीजन में फिर से जोरदार धमाके से वापस नई दुकान लेके वहां पे चालू करते हैं। यही उनके दिमाग में होता है। और मालिक बोलता है डिपॉजिट काहे का, हमें किराया दो। ग 11 महीने होने तक आप दुकान खाली नहीं कर सकते, ये भी कोई बात है? सोचो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि ऐसे मालिक अगर आपके सामने आए कि भाई वो बोल रहे हैं किराया दो, आप जगह खाली नहीं कर सकते, आपको किराया देना पड़ेगा, तो ऐसे बारे में कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई अभी ये डूब रहा है, ये तो ऐसे भी डूब रहा है, ये मालिक तो हमें डिपॉजिट तो देने वाला है नहीं, तो चलो जब तक डिपॉजिट उसके पास है तब तक वहां पे रह लेते हैं। हुआ तो हुआ बिजनेस, नहीं हुआ तो वैसे भी डिपॉजिट डूबने वाला है, तो किराए में चला जाएगा। ऐसे करके कुछ लोग बैठ जाएंगे। कुछ लोग वैसे भी रूल है, यानी अपने इंडिया में किराएदार मालिक और किराएदार का जो रूल है, अगर आपने 1 महीना पहले मालिक को सूचित किया हो कि भाई हम आपकी मकान या दुकान हम खाली करके दे रहे हैं, तो मालिक का कर्तव्य है कि 1 महीना पहले हमें सूचना मिली है आपकी दुकान खाली हो गई है, तो उसकी जो डिपॉजिट की रकम है वो तुरंत दे देंगे। बहुत सारे मालिकों ने मुझे दिए भी है और देते भी है मालिक लोग। जिस दिन दुकान खाली होती है वहां से निकलने के पहले, ताला लगाने से पहले आपके हाथ में डिपॉजिट की रकम होती है। कुछ दूसरी बात ऐसी है कि अपने इसमें रूल ऐसा भी है कि आपने मालिक को सूचना दे दी 1 महीना पहले और मालिक आपको डिपॉजिट नहीं दे रहा है, तो आपका कुछ सामान, या जब तक मालिक डिपॉजिट वापस नहीं देता तब तक आप बगैर किराया दिए वहां पे रह सकते हो। ऐसे किस्से हुए हैं, क्योंकि मालिक ने हमने तो वही खाली कर दिया है, तुम डिपॉजिट नहीं दे रहे हो इसलिए हम लोग रह रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर हम लोग तो खाली कर रहे हैं, डिपॉजिट दे दो, हम खाली कर देते हैं। या फिर जिस दिन दुकान का आपका डिपॉजिट आएगा तब यह हम खाली करेंगे, ये भी हो सकता है। और ऐसा रूल भी है और ऐसे जजमेंट्स भी आए हुए, ऐसे केसेस भी है। तो मालिक लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि साला इसका डिपॉजिट से मैं काट लूंगा या जबरदस्ती उसके ऊपर ये मकान या दुकान ठोक दूंगा और मैं इससे किराया वसूल करता रहूंगा। मैं ऐसे मालिकों को मानता हूं जो अपने किराएदार को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई अपने किराएदार का भला हुआ तो हमारा भी भला होने वाला है। कुछ मालिक, लेकिन ऐसे भी मालिक है भाई किराएदार भले मरे या कुछ भी हो, हमारा EMI जाना चाहिए। आपको कौन से मालिक पसंद आएंगे? जो सिर्फ अपनी EMI के बारे में सोचते हैं या किराएदारों की मुश्किलों को समझ के उनको सपोर्ट करने वाले मालिक? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही किसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक काम चालू नहीं होता तब तक पगड़िया, क्योंकि होता क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और सबको ये नए लॉकडाउन खुलने के बाद के दिनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।